कि आज का जो टॉपिक है आपके बीच में मैं उसको लेकर आ रहा हूं, और वो है कि एक अगुआ पवित्र आत्मा का प्रोसिक्यूटर होता है, जिसको लिखा है सरकारी वकील। अब ये कैसे हैं आपके बीच में रखता चलूंगा, लेकिन सबसे पहले आप सबका वेलकम करता हूं। फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ जितने लाइव वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो अलग से रिकॉर्डेड वीडियो आपका भी जब भी एडिट वीडियो होगा आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। कुछ बातें आपको याद दिला दूं कि आप जब मुझसे जुड़ते हैं तो आपके दिमाग में एक बात को आपको डाल देना है या रख लेना है। आप जिसको सुन रहे हैं वो व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ खरी शिक्षा पे ही प्रचार करता है। अगर आप जी यहाँ पे मौका था आप लोगों को यस बोलना, रिस्पॉन्स ताली नहीं रिस्पॉन्स करना, ठीक है ना? यस ऐसा कुछ आना चाहिए था। एनीवे आगे देखते हैं। जिसको कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल की बात करते हैं, बाकी दूसरा कोई बात हम नहीं करते, ठीक है ना? ना हम तेल बेचते हैं, ना पानी बेचते हैं, ना रुमाल बेचते हैं, वो छोड़ो हम खुद को भी नहीं बेचते। हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की बातें रखते हैं, और वो भी निस्वार्थ, और ना ही कोई लालच से, ना किसी प्रकार का दबाव से। तो जिसके चलते आपको ये भी समझना जरूरी है कि जब आप मुझे सुनते हैं तो आपको ये दिमाग में डाल देना है कि मैं वो बाकी पास्टरों की तरह नहीं हूं, जो बाकी तरह पौलुस कहता है कि मोटिवेट करने के लिए लल्लो पत्तों की बातें, जिसका हिंदी शब्द आया है, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उसमें नहीं हूं। हाँ 2014 साल पहले करता था, 2014 के पहले करता था, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सब्सक्राइब वही करे जिसको सीखना है, और वो भी खरी शिक्षा। फॉलो वही करे जिसको सीखना है, और वो भी खरी शिक्षा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हम सभी को जब हम कनेक्ट होते हैं, देखिए मैं और एक चीज याद दिला देता हूं कि आप जब आते हो मेरे पास या कनेक्ट होते हो तो आप लोग सिर्फ देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ना बेल आइकन प्रेस करते। डैनियल भाई ऐसा करने से आपको क्या फायदा? जीरो। मेरे को कोई फायदा नहीं है। डंके की चोट पे बोलता हूं, जाके चेक कर लेना। मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया हुआ है। अगर मैं मोनेटाइज कर लेता 2,70,000 यूट्यूब पे, 1,40,000 फेसबुक पे, जो कि मेरे को हर हफ्ते में ये लोग मैसेज भेजते रहते हैं कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा लो, सॉरी मोनेटाइज करवा लो, आपको पैसे मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट के इतने, उसके इतने, वो सब मेरे पास आते, लेकिन मैं नहीं करता। तो जिसके चलते मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलने पाए। ओके, तो प्लीज़ इसको जल्दी से कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे कितने जुड़ गए बिना आवाज़ के बता दीजिए। यूट्यूब पे कितने लोग जुड़ गए हैं ताकि मैं देख सकूं, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वाला जो टैब है उस पर पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। 179। ओके गुड, देखिए अभी भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा 216। ओके, क्या बोला जी? तो लगभग 350 के आसपास में आप लोग इस वक्त में लाइव हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं, और आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस। आप लोग जानते हैं कि एक प्रकार का आत्मिक युद्ध चल रहा है, उसको लेकर हम जो है वो लगातार वीडियो बना रहे हैं। 40 से 50 लोग प्रतिदिन 100 वीडियो आपके बीच में सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक और यूट्यूब पर आ रही है। तो दोस्तों जिसके चलते अब मैं यहाँ से आपके बीच में आज की जो बातें हैं उसको रखना शुरू करूँगा। आज का जो मेरा मैसेज है मसीह मंथन के लिए तो है ही, लेकिन मसीह समाज के उन तमाम लोगों के लिए है जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, यीशु को अपना जीवन दे चुके हैं, और परमेश्वर के वचन को एक मात्र अथॉरिटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उनको पता है कि मसीह की देह को मजबूत करना है। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जो मसीह में होकर, शब्द सुनना चाहोगे? आप लोगों को पूछ रहा हूं, सब सुनना चाहोगे? जो मसीह में होकर डरपोक है। कौन है? ब्रदर आशीष डरपोक है। आशीष ना? हाँ, आशीष का अभिषेक कर रहा हूं, अभिषेक का आशीष कर रहा। ओके, सो थोड़ा सा तो हम सब के सब जो मसीह में हैं, दिमाग में एक बात डालो, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमें खुद को मारना है। अगर हम खुद के लिए जी रहे हैं तो हम मसीह नहीं हुए। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आज का ये वीडियो
आपके पास जो लाइव देख रहे, जैसे ही पहुंचे आप मुझे कम से कम आधा घंटा तक सुनो, तो आपको ये आभास हो जाएगा, महसूस होना शुरू हो जाएगा कि डैनियल भाई अब आपको सुनने के बाद हम आपके साथ नहीं चल सकते, आपके साथ नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हो या बातें रख रहे हो उसमें तो लड़ना पड़ेगा, और हमारी औकात लड़ने की तो नहीं है। टाटा बाय बाय नमस्ते। क्योंकि हमको भूसा नहीं चाहिए, हमको गेहूं चाहिए जिसमें वजन हो, ठीक है ना। तो ये भी आवाज हो सकता है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कल को ऐसा भी हो सके कि फेसबुक और यूट्यूब पे बेबी क्रिश्चियंस, ये शब्द सही रहेगा, बेबी क्रिश्चियंस, दूध पीने वाले मसीह, वो अगर अनसब्सक्राइब करें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी बोझ लेके नहीं घूमता। आप लोग जब आए थे घर से तो आप एक्स्ट्रा लगेज नहीं लाए थे, आपको जितना कपड़ा चाहिए था उतना ही लाए हैं, नहीं तो पूरा घर उठा के लाते तो मतलब क्या है। ऐसे ही मैं भी मसीह मंथन, मसीह समाज, फर्स्ट सब्सक्राइबर, फेसबुक पे जो फॉलोवर्स है उनको एक्स्ट्रा लगेज के रूप में लेकर नहीं जाना चाहूँगा। बात पटती है आपका स्वागत है, बात नहीं पटती है बाकी कई प्रचारक है, कई पास्टर्स है, आप वहां पे भी जा सकते हैं, यू अंडरस्टैंड। और जीसस का मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, उनकी बातें हाँ की हाँ, ना की ना। आना है तो क्रूस उठाओ, नहीं आना है तो टाटा बाय बाय। यीशु की कब्र पे औरतें रो रही थी, जब यीशु की कब्र मतलब जब यीशु की क्रूसिफिकेशन हो रही थी, क्रूस पे चढ़ रहे थे, औरतें रो रही थी, तो बोला भैया मेरे लिए मत रो, क्योंकि उनको पता था कि वो रो क्यों रही, क्योंकि यीशु तो सब जानते हैं। अपने बच्चों के लिए, मतलब अपने फ्यूचर, अपने पास जो क्या कहते हैं अतीत में जो लोग आएंगे, आई मीन आगे जो आएंगे उनके लिए रो। और यीशु को पता था कि भाई इनका रोने का कारण क्या है, हो सकता है रोटी कपड़ा मकान। तो उस वजह से भी आपको ये बता दूं कि आपको सटीक तरीके से आपको जो है मसीह के जीवन को जीना, और मेरे साथ में अगर चलना है तो उस हिसाब से। तो अब यहाँ से आज का जो पहला स्लाइड है ये वाला, और अब आ रहा है दूसरा स्लाइड। तो दूसरा स्लाइड है ये वाला कि जागो मसीह समाज जागो, खरी शिक्षा खतरे में है। इस पोस्ट को मैंने डाला था, अगर आपको याद होगा, आपके बीच में भी आया था, कई लोगों के बीच में आया था, और मैंने कहा था कि हम सबको खरी शिक्षा के लिए अब मजबूत होना है। तो जितने मुझे इस वक्त में देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलो कि हम सभी को परमेश्वर के राज्य के लिए अब जागना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं क्यों जागना जरूरी है, क्योंकि खरी शिक्षा पे लूसीफर का अटैक हो रहा है। साथ ही साथ अटैक होने की इतने ज्यादा रास्ते खुल गए। एक वक्त था जब सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था, ना फेसबुक था, ना यूट्यूब था, किसी को नहीं पता चलता था कि हम कर क्या रहे, सब चार दीवारों में होता था और किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब मुसीबत ये है कि सारे के सारी बातें अब प्लेटफॉर्म पे आ रही है। मैं कुछ भी करता हूं वो आपको दिखता है, फिर मैं टीच करता हूं वो आपको दिखता है, 5 साल से हम प्रचार कर रहे हैं वो आपको दिखता है। तो जिसके चलते अब ऐसा हो गया कि अटैक्स के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, ठीक है ना। तो जिसके चलते लोगों को लगता है वो गलत है तो ये सही है, अगर ये सही है तो वो गलत है, और सबके पास में अपनी अपनी राय है। सारे के सारे अपना अपना दिमाग लगाकर इसको सही तो उसको गलत, तो उसको गलत तो इसको सही, जिसको कहते हैं कि नैरेटिव सेट कर देते हैं कि डैनियल राज गलत है, वो पलाना सही है, वो पलाना गलत है तो डैनियल राज सही है। ऐसे करके आपके पास में अपनी अपनी राय होती है। लेकिन आप किसी को भी सही कहो, किसी को भी गलत कहो, सही और गलत कहने के पीछे आपका अपना खुद का नॉलेज होना चाहिए बाइबल से। नहीं तो डाकू को चोर बना दोगे, क्या नाम है, शरीफ को चोर बना दोगे, और शरीफ को चोर को शरीफ बना दोगे। ये बोलना था मेरे को। तो आपको जागना होगा। मुझे जितने भी सुनते हैं महाराष्ट्र से, भारत से, भारत के बाहर से, अदर कंट्री से, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी आप लोग सुनते हैं, आपको जागना होगा। 21वीं सदी जबरदस्त तरीके से लूसीफर अपने टोटल पैर जमा चुका है खरी शिक्षा को अटैक करना। और कहते हैं कि अगर किसी राष्ट्र को तोड़ना हो, अगर किसी किंगडम को तोड़ना हो, अगर किसी राजा को कमजोर करना हो, अगर किसी कंपनी को तोड़ना हो, तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन तोड़ दो। और हमारी मसीहत की फाउंडेशन का ही नाम है खरी शिक्षा। अगर आप खरी शिक्षा को ही तोड़ दोगे, मतलब शिक्षा को ही फूट कर दोगे, तो फिर किंगडम कैसे रहेगा। और इतिहास गवाह है, यीशु की सेवा में, पौलुस की सेवा में, पतरस की सेवा में लोगों ने अटैक व्यक्ति पे नहीं किया है, अटैक शिक्षा पे किया है, अटैक शिक्षा पे किया है।
जिसकी शिक्षा मजबूत उसकी बुनियाद मजबूत, अगर शिक्षा कमजोर तो बुनियाद कमजोर, कई बहस पानी में। तो जिसके चलते खरी शिक्षा आज खतरे में है, और जिसके चलते मैंने एक पोस्टर डाला था, और वो पोस्टर ये है कि मेरी लड़ाई आपके उद्धार के लिए, यानी कि डैनियल राज की लड़ाई आपके उद्धार के लिए है। मैं इसी के लिए खड़ा हूं और मैं इसी के ऊपर बात करता ना। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, और आज का ये जो वीडियो है कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा का चलने वाला है, 1 घंटे से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं आप सब लोग डटे रहें मजबूती के साथ में, और मसीह मंथन बैठक जितने आप लोग भी हैं कनेक्ट होते चले जाएं, क्योंकि अभी हमने लिंक आपके लिए जो है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है। तो जल्दी से आइए, और साथ ही साथ आपके जो हाथ हैं वो चलते रहे, जैसे कि आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं वहां वहां शेयर करिए। देखिए जुड़े हैं 212, लेकिन शेयर किया मात्र 160 ने। तो फिर क्वेश्चन उठेगा बाकी 40 लोग कहां हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करें। और यूट्यूब पे कितने हो गए अभी देख लो, यूट्यूब पे 223। ओके, जितने यूट्यूब पर हैं आप लोग भी खूब शेयर करिए भैया। आपके साथ क्या हो रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश करके देखा करो अगली बार से, ठीक है ना। और जिसको पता चल जाता है वो बता दे। तो मैं कह रहा था कि खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें और लोगों को इनवाइट करें। ओके, जिस जिसको इनवाइट कर सकते हो, जिस जिसको आपको पता है उसको इनवाइट करिए और बोलिए कि डैनियल राज लाइव आ चुके हैं। और साथ ही साथ मेरे दुश्मनों को तो खूब बुलाइए। और मेरे दुश्मन आपको पता है, मेरे दुश्मन मतलब खरी शिक्षा के दुश्मन। ओके, तो मैं कह रहा था कि मेरी जो लड़ाई है वो आपके उद्धार के लिए। लेकिन आज से 5 साल पहले जब मैंने उस मुहिम को स्टार्ट किया था, तो उस वक्त में लूसीफर को ये आभास हो गया था, ये वाला आदमी लूसीफर को आभास हो गया था कि मार्केट में एक व्यक्ति है जिसका नाम है डैनियल राज। अब ये चुप नहीं बैठेगा, तो इसकी जितनी भी वीडियो बनेगी मैं इसकी वीडियो को कैसे करप्ट करूं उसने प्लान बनाना शुरू किया। और उसके प्लान के चक्कर में कई लोग आए, और कई लोग जो हैं मेरे अगेंस्ट में, खरी शिक्षा के अगेंस्ट में बातें करते चले गए, और नुकसान मेरा नहीं हुआ। मैं तब भी वैसा ही था, मैं अभी भी वैसा ही हूं, ठीक है ना। हाँ, इतना है कि मेरे ऊपर कीचड़ उछाले गए, मैं जाके धो लेता हूं, दूसरा कुछ नहीं करता हूं। यू अंडरस्टैंड? मैं तब भी खाना खाता था, अब भी खाता हूं। मैं तब भी सोता था, अब भी सोता। तो कोई रद्दी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग मसीह यीशु के लिए बेशरम है। हम मसीह यीशु के लिए बेशरम है। बात सही है कि नहीं? जो मुर्दा है उसको कुछ तकलीफ होती है, वो तो मुर्दा है, उसको थप्पड़ मारो, गालियां बको, उसके मुंह पे थूको, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो मुर्दा है। और जब हमने प्रभु को स्वीकार किया था हम मुर्दे थे। यू अंडरस्टैंड? सो जिसके चलते हमको कोई फर्क पड़ा उसके राज्य पे, फर्क पड़ा उसके राज्य। ये पोस्ट मैंने इसलिए डाला क्योंकि जैसे ही अन्य भाषा वाले, दशमांश वाले, यहूदीवाद वाले, आत्मा के नाम पे फूक मारने वाले, नीचे गिराने वाले, इनको जैसे ही पता चला कि हमारी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, अब एक आदमी आ गया है और उसकी असर जबरदस्त पड़ रही है, क्योंकि लाखों लोग उसमें से बाहर निकले, तब इनको लगा कि यार इसको रोकना जरूरी है। तो रोक नहीं सकते मेरे को डायरेक्ट आके, रुकावट नहीं डाल सकते कोई और वजह से। बेस्ट तरीका है इसको बदनाम करो। किसको? अच्छे खासे प्रचारकों को बदनाम करे, जिसमें से मैं एक आता हूं। तो जिसके चलते इन्होंने अपनी पूरी दाव पे लगाई, लेकिन 5 साल से यह आदमी अभी भी डटा हुआ है। आंधी आई, तूफान आई, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जिसके चलते मेरी लड़ाई खरी शिक्षा यानी उद्धार के लिए यह जारी रहेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। डैनियल राज कभी भी पीछे नहीं हटेगा। या बस बस, आपको नहीं लगता थोड़ा देर हो गया है ना? थोड़ा देर हो गया। ओके, तो अगली कोशिश जारी रखेगा। भाई साहब कहाँ हैं आप? यहाँ हैं। ओके, तो वापस कह देता हूं कि डैनियल राज कभी भी पीछे नहीं हटेगा। अभी भी देरी हो गई ना। आगे देखते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। 50 आए, 50, क्या बात है, 50 गए, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ चीजें आपके बीच में रखता हूं कि आज 90% कलीसियाओं में शिक्षाओं के प्रति गड़बड़ी आ चुकी है। यह बात तो पक्की है। जैसा जिसको ठीक लगता है इसको उठाता है, हाथ में पकड़ता है और अनाप शनाप बोलना शुरू करता है। तो मैंने एक बार प्रचार किया था कि कोई भी ऐरा गहरा उठता है और वीडियो बनाना या प्रचार करना शुरू कर देता है, तो इस लाइन को किसी ने लिया और उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया,
और मैं उसको देखकर इतना खुश हुआ कि कम से कम भले नेगेटिव तरीके से मैं गया, लेकिन मेरी बात तो पहुंची। और जानना चाहते किस किसके? बड़े बड़े दासों की पोस्टर लगा दी, जैसे कि अंकुर नरूला, जैसा कि अंकित सजवान, और कौन है, बजिंदर सिंह, और कौन है, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। और बोला कि देखो डैनियल राजा, हालांकि मैंने उनको नहीं बोला, बट उनको लगा कि मैंने उनको बोला। बताओ। और मेरा फ्री में पब्लिसिटी कर दिया। आप लोगों ने, करते रहो और अच्छा है। मैं तो वैसे भी पहुंचना चाह रहा था, आप लोगों ने छोटी सी वीडियो बनाकर उसको और पहुंचा दिया। तो अरे भाई रुको मत ना, और करो, ऐसी वीडियो और बनाओ। मीम्स जिसको कहते हैं, रील्स जिसको कहते हैं, खूब बनाओ। भले ही मेरे को नेगेटिव तरीके से पेश करो, लेकिन बात तो पहुंचेगी। हाँ, थोड़ा तो पड़ रहा है, और आज नहीं तो कल दीवार टूटेगी। ये अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और आप लोगों ने भी अच्छा काम किया है। ओके ना। तो आज 90% शिक्षाएं गड़बड़ी आ चुकी है ना। जैसे ये गड़बड़ी आई, किस किस में आई? गॉस्पल की गड़बड़ी, टाइट्स की गड़बड़ी, टंग्स की गड़बड़ी, वर्शिप की गड़बड़ी। अब मैं एक एक पे बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन गड़बड़ी आ चुकी है। मसीह की तय में गड़बड़ी आ चुकी है। गॉस्पल को लेके उल्टा सीधा, दशमांश को लेके उल्टा सीधा, अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा का, तो उसको छोड़ दिए। शैतानी भाषा कौन सी? रबा रबा, तो लबा लबा तेरी आंखों का जादू, रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू। और वो वी चंद्रा लेकर आए, लल्ला लल्ला। बताओ। और जब उसको पूछा तो उसके पास में उसका हाथ जोड़ लिया, बोला मेरे पास इसका कोई अर्थ नहीं है। तब आपके बीच में एक पोस्टर रख रहा हूं, अगर आप लोग सब देख रहे हैं, और वो ये वाला है, अगुओं की मानो, अगुओं की मानो। क्यों मानना है? प्रश्न है क्यों। आइए पढ़ते। पहला, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनकी क्या करो? मानो। अब यहां पे प्रभु में जो अगुवे हैं, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कुछ अगुवे हैं लेकिन वो प्रभु में नहीं है, हम उसकी क्या माने? नहीं, लॉजिक है कि नहीं? पौलुस कहता है कि जो प्रभु में, इन द लॉर्ड, उसकी मानो। दूसरा कहता है कि उसने परिश्रम किया। किसने? जो अगुआ है, उसने परिश्रम किया। परिश्रम किसमें किया? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र से आपका क्या होता है? आपका उद्धार होता है। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम 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 ये इसकी जो लाइट है वो चली गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बीच बीच में ये मर जाता है। एनीवे, परिश्रम 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 किसके लिए? उद्धार के लिए। देखो, उद्धार के लिए। तब मैंने क्या कहा था कि मेरी लड़ाई किसके लिए? आपके उद्धार के लिए। और मैं जो लड़ रहा हूं, मसीह समाज, ध्यान से सुनिएगा, मसीह मंथन आप भी सुनिए, मसीह समाज आप भी सुनिए, मेरी लड़ाई आप ही लोगों के लिए। इसलिए लिखा है कि अपने अगुओं की मानो। आप मेरी इसलिए मानोगे क्योंकि मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं। आप मेरी इसलिए मानोगे क्योंकि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। आप मेरी इसलिए मानोगे क्योंकि मैं आपके उद्धार का कारण बन रहा हूं। दूसरे शब्दों में, आपको उद्धार के नजदीक ले जा रहा हूं। कोई ऐसा प्रीचर आपको नहीं मिलेगा, आपकी भी बात कर रहा हूं, ऐसा कोई प्रीचर आपको नहीं मिलेगा 21वीं सदी में जो डंके की चोट पे बोलता हो कि आपका उद्धार सुरक्षित कराऊंगा, आपका रैप्चर सुरक्षित कराऊंगा। ऐसा कौन बोल रहा है आजकल? मैं बोल रहा हूं। एमएमबी में जुड़ो, खरी शिक्षा में जुड़ो, आपका उद्धार कंफर्म है और आपका रैप्चर कंफर्म। इतनी डंके की छत कैसे बोल पा रहा? पौलुस कह रहा है मेरे पीछे चलो जैसा मैं मसीह के पीछे चलो। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि भाई खरी शिक्षा के पीछे चलो। अगर मैं आपको दे रहा हूं तो आपका रैप्चर और आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है। बताइए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन कह सकता है? अभी तक तो मैंने किसी को नहीं सुना, या तो ठीक है ना। बात जब निकली है कि हम सबको परमेश्वर के राज्य का प्रोसिक्यूटर बनना है, यानी कि सरकारी वकील, तो जिसके चलते एक वकील से मिलाता हूं जिसको आप पहली बार मिलोगे वकील के कॉन्सेप्ट में। हालांकि आप पहले मिल चुके, लेकिन वकील के कॉन्सेप्ट में। उसका नाम है पौलुस। पौलुस अंताकिया में उद्धार की लड़ाई लड़ता हुआ। कहां? अंताकिया में। ओके, अंताकिया टर्की नीचे, तो अंताकिया ऊपर है। आपके मैप के हिसाब से भी मैंने रखा हुआ है। तो अंताकिया में पौलुस की जो लड़ाई हुई है वो हुई है उद्धार के लिए। अब दिक्कत की बात ये आ गई, जैसे ही मसीह लोग आज की तारीख में 21वीं सदी में मसीह समाज, मसीह मंथन, खरी शिक्षा के लोग और मसीह जनता
जब ऐसा कुछ शब्द सुनती है, खास करके लड़ाई वाला शब्द, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे हम लड़ाई कैसे कर सकते हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं। लड़ाई शब्द 21वीं सदी के लोग, 21वीं सदी के लोग लड़ाई शब्द मसीह समाज पहली बात समझा ही नहीं। लड़ाई शब्द का अर्थ ही नहीं समझा। वॉर, वॉर, WAR, वॉर, आप समझे ही नहीं एक्चुअली। दरअसल जो उद्धार पाता है जब मसीह में कोई आता है, वो एक्चुअली एक वॉर में, लड़ाई में। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। वजह ये है क्योंकि कुछ पेटू सेवक, कुछ ऐसे प्रचारक हैं मोटिवेशनल, जो बातें करते हैं, अच्छा अच्छा बातें करते हैं। प्रभु आपसे प्यार करता है मेरी बहन, प्रभु आपसे प्यार करता है मेरे भाई, परमेश्वर ने आपके लिए अरे बाप रे, इतना मीठा मीठा कि डायबिटीज के पहले डायबिटीज हो जाए। और ऐसे ही चर्च आजकल के लोगों को पसंद भी है, ऐसे ही पास्टर्स आज के लोगों को पसंद भी है। तो लड़ाई शब्द के चलते मैंने आपको समझाने के लिए कुछ चीज रखा है कि क्या एक मसीह को झगड़ालू होना चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन मार्क है। पहला देखते हैं, क्या एक मसीह को झगड़ालू होना चाहिए, क्या मसीह को गुस्सा आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्या एक मसीह किसी का न्याय कर सकता है या उसको करना चाहिए। तो जिसको अगर आप पूछोगे, एक सर्वे करोगे मसीह की दह में, अगर आप एक वोट लोगे, क्या बोलते हैं, वोटिंग करोगे, तो सबसे ज्यादा वोटिंग आएगी नो, नहीं कर सकते। बताइए, एक मसीह को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, एक मसीह को गुस्सा, एक मसीह किसी का न्याय नहीं कर सकता। दूसरा एंगल और देता हूं, ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डू नॉट जज अदर्स। तुम कौन होते हो दूसरों का न्याय करने वाले, तुम कौन होते हो, न्याय करने का काम तो प्रभु का है। फिर कहते हैं दुश्मनों को प्यार करो, फिर कहते हैं जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था, प्रभु के दास को कुछ मत बोलो। ऐसे करके बहुत सारे स्टेटमेंट्स कम से कम कुछ 1-2 महीने से मेरे कमेंट्स में खूब आ रहे हैं। अभी वो लोग देख भी रहे होंगे, ऐसे कैसे आप प्रभु के दास को, ऐसे कैसे आप जो है दुश्मनी की बात, ऐसे कैसे आप जो है लड़ाई की बात कर रहे हैं। देखो, और वो कौन था, चाय से ज्यादा केतली गरम, उसने क्या कहा कि प्रभु के दास को झगड़ालू और घमंडी नहीं होना है। उसकी शक्ल पे दिखता था वो बात। यू अंडरस्टैंड। चचा याद आया कि नहीं आया। चचा अभी शांत है, आपको पता है। चचा को शांत कराया है, उसके गुरु को भी शांत कराया, जिसका नाम है शेखर डेविड। और उसके पहले जो आया था चिरकुट एंजल, वो भी शांत है, पता नहीं कौन से। अब देख लो, वीडियो नहीं बन रही है, और अगर आया तो फिर अपन बैठे हैं जवाब देने के लिए। छोड़िए, प्रश्न उठता है कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो। इसके हिसाब से अभी वो लोग बोल भी रहेंगे, देखा डैनियल भाई, आप खुद ही कह रहे हो, खुद ही बातों में फंस गए। आप कैसे दूसरों का न्याय करते हो। प्रभु के दास का सम्मान करो, न्याय करने का काम प्रभु का है। दुश्मनों, वो गाना कौन सा, अपनों को तो सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना प्रभु सिखाता है। ये सुना है कि नहीं सुना। अब आपके बीच में इसका जवाब देने जा रहा हूं। और खास करके मसीह समाज, मसीह मंथन और खरी शिक्षा के जितने लोग हैं, आप लोग भी सुनिएगा। पहला पोस्टर दिखाता हूं, फिर बात करता हूं, दोनों का अंतर समझो। आशा करता हूं कि सबको साफ दिख रहा है। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है, मेरी रिक्वेस्ट है जितना हो सके शेयर करो। अब यूट्यूब पे कितने हैं, फेसबुक पे 310 जुड़ चुके हैं, और यूट्यूब पे कितने भैया, 365। वेरी गुड। तो लगभग 670 के आसपास लोग अभी लाइव हैं। 370 एक्स्ट्रा। वाह। पोस्टर आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग को भी सीखना है, ठीक है ना। आप लोग भी बात को समझना है। अब मेरे को बताओ, मैं इसका न्याय करूं कि नहीं करूं। ये देखो, इसका ये वाला इसको कहूं कि नहीं, ये सारी बातें। एक मिनट, मैं इससे झगड़ा करूं, मेरे को करना है। मैं इसको गुस्सा करूं, किसको, भेड़िए को, मेरे को करना है। मैं इसका न्याय करूं, मेरे को करना है। मैं इसका जज करूं, मैं इसका फैसला करूं, मैं बोलूं कि प्रभु तेरा न्याय करेगा, नो। दुश्मनों को प्यार करूं, यानी कि भेड़ियों को प्यार करूं। ऐसे करते करते फिर कहते कि प्रभु के दास को कुछ मत बोलो। अगर ये व्यक्ति बाइबल पकड़कर हमारे बीच में घुस गया, उल्टी सीधी सिखा रहा है, तो हम क्या करें।
एग्जैक्टली सही को सही, गलत को गलत बोलने को बाइबल कहती है। मत्ती 5वां अध्याय वचन 37 5:37। अब पता लगता है कि ये जो शख्स है, हम इसको प्यार करेंगे, हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे, हम जी 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 जी। अगर ऐसा कोई है, जितने फेसबुक वाले सुन लो, बहुत उल्टियां करते हो कमेंट बॉक्स में, ऐसा काय बोल दिया, वैसा काय बोल दिया, काहे ऐसे क्यों कहते हो, वैसे क्यों कहते हो। अच्छा, ऊपर से एक आदमी आया कमेंट बॉक्स में, डैनियल भाई मैं पहले आपको सुनता था, लेकिन जब से आपने ये सब बोलना शुरू किया, अब मैं आपको सुनना बंद करता। अब मेरे को बताओ कि वो पहले क्या समझ के सुनता था कि डैनियल राज इसको भी अच्छा बोलेगा, इसको भी अच्छा बोले। ए मेरे चाचा, मेरे से नहीं होने वाला है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ऐसा हो सकता है कि आज मेरा आधे घंटे का प्रीच सुन के आप में से कई लोग ये बोले कि हम अभी से आपको फॉलो नहीं करेंगे। मैं तो खुद ही नहीं चाहता। अक्सर क्या देखा है हमने, लोग कहते हैं फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चलो, मेरे को सब्सक्राइब करो। और बोल दो और एक बात, मेरी रोटी तुम्हारे घर से नहीं आती, मतलब सब्सक्राइबर से कहाँ आती है। आपके पैसे से ना मैं रोटी खाता हूं, आपके पैसे से ना मैं कपड़े पहनता हूं, मेरा पैसा मेरा प्रभु। अगर आप ये कहोगे कि डैनियल भाई आज के बाद आप नहीं सुने, आपको नहीं सुनेंगे, तो ना तो मेरा फायदा, नुकसान है, ना मेरा फायदा है। नुकसान तो आपका होगा। फर्क इतना है कि भेड़ियों को भेड़ियों बोलने वाला और भेड़ को भेड़ बोलने वाला आपके लाइफ से एक सही प्रचारक चला जाएगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कितना साफ है नहीं? इसको रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो वैसा हो गया, पूछो कैसा। हाँ, थैंक यू पूछने के लिए। आइए हम लूसीफर के लिए प्रार्थना करें, ये तो वैसा हो जाएगा। आइए हम लूसीफर के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, ये तो वैसा हो जाएगा। आइए हम लूसीफर के लिए उपवास करें, कोई पागल ही होगा, क्योंकि लूसीफर का फैसला हो चुका कि उसका अंत तय है। अभी आज ही तो सीखे हम लोग दानियल की किताब से, लूसीफर का फैसला हो चुका है, एंटी क्राइस्ट का फैसला हो चुका है, और झूठे लोगों का भी फैसला हो सका है, जो याकूब यहूदा की किताब और पतरस की किताब में पहले से जिक्र है। तो मैं इस व्यक्ति को रिस्पेक्ट क्यों करूं? और अगर मैं डांट लगाता हूं तो मैं इसको थोड़ी लगाता हूं, मैं उसको लगाता हूं। हाँ, आपको अक्ल नहीं है कि ये कौन है, ये कौन है, तो आपको कंफ्यूज होता है। आप ऐसे कैसे प्रभु के, अरे भाई ये आदमी बाइबल पकड़ के अगर प्रभु का दास लगा के टैग लगा के मेरे पास आएगा और मेरे को ने परख लिया, तो मैं तो इसको कहूंगा ना, मैं तो इसको एक्सपोज करूंगा। दिक्कत ये है आज 90% मसीह समाज को अंतर ही नहीं समझ में आ रहा। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रितीनियों की कहलाती थी, कुरेनी और सिकंदरिया और कलिसिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्टीफनुस को वाद विवाद करने लगे। किसको विवाद करने लगे? स्टीफन को। जैसे स्टीफन का वाद विवाद हुआ, स्टीफन के बारे में लिखा 6:10 में, बहुत ध्यान से सुनो, लिखा है कि परंतु उस ज्ञान का और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वो सामना ना कर सके। तो मैं 5 साल से क्या कर रहा हूं? बातें तो कर रहा हूं। और क्या बन के बातें कर रहा हूं? प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। मुझे पवित्र आत्मा ने इस प्लेनेट पर खरी शिक्षा का प्रोसिक्यूटर बना के रखा है। बोलो, जैसे स्टीफन को बना के रखा था, जैसे स्टीफन को बना के रखा था और स्टीफन का सामना नहीं कर सके। किसका? बातों का सामना नहीं कर सके। वो जब बातें करता था उसका सामना नहीं कर सके, तो जब बातों का सामना नहीं कर सके तो किसका सामना करेंगे? स्टीफन का, सिर्फ स्टीफन का। आज भी वही हो रहा है। मेरा बातों का तो सामना नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरा सामना कर रहे कि डैनियल राज ऐसा है, डैनियल राज वैसा है। अरे भाई, अगर दम है तो बातों का सामना करो। अभी रखूंगा कि स्टीफन का सामना कैसा के। आइए इसको पढ़ते। पर इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना। ये कहते झूठा इल्जाम। ये देखो, जबकि उसने ऊपर कहीं पे भी मूसा की बातों का निंदा नहीं किया। उसने सही को सही कहा और गलत को गलत कहा। तो जब बातों का सामना नहीं कर सके तो पर्सनल अटैक, पर्सनल अटैक बोलेंगे। वेरी गुड, निंदा भी चलेगा, पर्सनल अटैक, ठीक है ना। और जैसे ही पर्सनल अटैक होना स्टार्ट हो गया तो लोगों को लगा कि बैठ जाते, पहले इनको बिठा देते हैं। जैसे ही पर्सनल अटैक होने लगा तो लोगों को लगा कि डैनियल राज भी गलत और उसकी बातें भी गलत।
जबकि बातें सही है तो मेरे पे पर्सनल अटैक करो चलेगा, लेकिन मेरे को अलग रखो, बातों को अलग रखो, नहीं करते। कैसा लग रहा है आप लोगों को? यू अंडरस्टैंड? जितने लोग देख रहे हैं आपको भी समझाता चलूं ना, क्या गॉड लव है? ऑफ कोर्स परमेश्वर प्यार है। आइए पढ़ते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसके हिसाब से लगता है कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर क्या करता है? सिर्फ प्रेम करता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर सिर्फ प्यार 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 प्यार। और एक पढ़वा देते हैं, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो इसका मतलब है परमेश्वर प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है। अगर 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 गॉड लव है तो उसने ये क्यों कहा इब्रानियों 10:31 में कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और 12:29 कहता है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पे प्यार कहां गया फिर? नहीं, बात सही है कि नहीं? ये लोग बहुत प्यार 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 करते रहते ना, प्यार प्यार करो, प्रभु के दास से प्यार करो, प्यार प्यार प्यार। पागलों, जहां प्यार करना है वो वहां प्यार करेगा। जहां उसको आग बरसानी है, सदोम गमोरा, जिसको शायद आप कल सीखोगे, आग बरसाएगा। सिर्फ आग नहीं बरसाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने कभी पढ़ा क्या क्या बरसाई? ऊपर से दो चीज आई, एक है आग और दूसरा है गंधक। गंधक का मतलब समझते हैं? सल्फर। किसने कहा सल्फर? सही जवाब, गंधक, सल्फर। इसका मतलब यह हुआ कि आग तो आई, आग बुझ जाती है, बारिश आएगा, पानी आएगा, आंधी चलेगी, बुझ जाएगा। गंधक क्या चीज है पता है? खुद में एक आग है, और अगर आपने जब भी उसको जलाओगे वो नीचे 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 जाएगी। आज भी गूगल पे टाइप करो, सदोम और गमोरा पूरी तरह से राख हो गया। वहां कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते। खोदो, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन डालो, बिल्डिंग खड़ा करो, नहीं होगा, धस जाएगा। ऐसा गुस्सा है उसका। किसका? नहीं नहीं नहीं, जो प्यार करता है। अब बताओ, परमेश्वर प्यार है, लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है? वो बर्दाश्त नहीं करता गलत चीज को। तो हमको क्या सीखना है? एक क्या कहते हैं उसको, प्रोसिक्यूटर को, एक सरकारी वकील को क्या सीखना है? जहां सही है उसको सही बोलना है, और जहां गलत है उसको गलत बोलना है। अगर मेरे पास में पवित्र आत्मा है, मैं वही तो कर रहा हूं। तो जी जी जी, तो मसीह मंथन बैठक भी इस बात को समझे, मसीह जनता भी इस बात को समझे, मसीह समाज भी इस बात को समझे। क्योंकि आप लोगों को कुछ 20-30 सालों से ऐसे पास्टरों ने शुगर कोटिंग वाली प्रचार की है, आप लोगों के कानों को लड़ाई शब्द पसंद ही नहीं है। लड़ते क्यों? ये भी डाला है फेसबुक पे, लड़ते क्यों? ऊपर से कोई छिरकुट लोग हैं जिनको दूध पीने की आदत है, कहते हैं कि आपस में लड़ते क्यों? अब मेरे को बताओ, ये आपस है क्या? नहीं नहीं, ये वाला, ये आपस है? ये आपस कैसे हो सकता है? खाली भेड़ को छोड़ दो बेड़ी के सामने, फिर पता चलेगा कि आपस है कि कापस है, कुछ भी। हाँ, इट्स ओके। आपस में प्रेम नहीं कर सकते भाई, आपस में ये दोनों, इसको अलग रखते हैं, उसको अलग रखते हैं। और मैंने यही सीखा है मसीह के दया में कि किसको अलग रखना है और किसको पास में रखना है। मैं इसको प्यार नहीं कर सकता। और अगर इसकी उम्मीद लेकर बैठे हो कि डैनियल राज, मसीह मंथन, मसीह जनता, मसीह समाज, आप भेड़िए को भी प्यार करोगे, तो भैया भूल जाओ। हम भेड़ को प्यार करेंगे, हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे। जी 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 जी, हम ऐसे पास्टर जो बाइबल पकड़ के आएंगे, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, हम इसकी आदर करेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये प्रभु का दास। हम इसको कुत्ता कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको पेट भर के कुत्ता बोलेंगे। बताओ, यस और नो? जो गलत है उसको गलत बोलना ही पड़ेगा। बीच में एक ने वीडियो बनाया कि डैनियल राज सबको गालियां देता है। सबको गाली नहीं देता है, इन सबको गाली देता है। ये बोलो, फर्क है ना शब्द में। इनको काहे गाली देगा मैं? ये प्रभु के लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन इनको तो बोलना पड़ेगा ना। तो तब जाकर ये बातें आपके बीच में रखिए कि अगर परमेश्वर प्रेम है तो फिर वो ये सब क्या कर रहा है। दूसरा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। अरे वाह, आपने प्यार किया है। फिर 17 कहता है दंड की आज्ञा नहीं दूंगा। फिर 18 कहता है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि उन्होंने मेरे बेटे पे विश्वास नहीं किया। फिर 19 कहता है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, इसकी वजह से वो दंड दे रहा है। तो ऊपर क्या लिखा है? प्यार कर रहा है। तो प्यार करने वाला दंड क्यों दे रहा है? तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को भी पता है कि किसको प्यार करना है
और किसको प्यार नहीं करना है। वैसे हमको भी समझना है कि किसको प्यार करना है और किसको प्यार नहीं करना है। ये सिंपल कॉमन सेंस बताइए, इसको पढ़ते हैं। वह नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। तो प्रश्न उठता है कि धोखा कौन दे रहा है नाश होने वाले को? ताज्जुब की बात है, रख दूं। वही जो प्यार करता है। कौन? परमेश्वर। उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, इस कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली। कौन भेज रहा है? परमेश्वर। अरे भाई, अभी तो बोले थे प्रभु प्यार करता है। अगर प्रभु प्यार करता है तो नाश होने वालों में ऐसी आत्मा क्यों भेज रहा है जो खुद भटका देगी? अब बताओ, प्यार करना कहां गया फिर? और जितने लोगों ने सत्य की प्रतीति नहीं करते वे वरना अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब क्या पाए? दंड पाए। तो फिर यूहन्ना 3:16 को क्या हो गया? परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, जिसको आप प्यार करते उनको आप दंड क्यों दे रहे? तो परमेश्वर कहता है कि डैनियल, जिसको प्यार करना है उसको प्यार करूंगा, लेकिन जो मेरे साथ नहीं है मैं उसको प्यार कैसे कर सकता हूं? कैसा लग रहा है? और जितने यहां पे देख रहे हैं आपको भी ये बात को समझ में आना जरूरी है ना। एक व्यक्ति उससे मिला देता, उसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। कहता है कि आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा दोनों को उसने साथ में बोला है। कौन सा बपतिस्मा? आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। आग का बपतिस्मा का मतलब है नरक का बपतिस्मा। ये पढ़ते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वह यानी यीशु, वह तुम्हें पवित्र आत्मा यानी पवित्र आत्मा और आग से। कौन सी आग? नरक का आग, जिसको कहते हैं द फाइनल जजमेंट। ठीक है ना, गहना इज द ग्रीक वर्ड, यहां डालेगा, इसका बपतिस्मा देगा। अब किसी को नहीं समझ में आता है बात। कहते हैं आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मतलब जो ऊपर से आता है, बकवास है। आग का बपतिस्मा नीचे है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऊपर से है। दोनों को मिक्स कर दिया लोगों ने। अब कुछ जी, इसका मतलब यह हुआ कि जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि अगर तुमको पवित्र आत्मा मिला है तो वो साथ में ऐसा भी बात रखेगा जिसको कहते हैं द फाइनल जजमेंट, न्याय का बात भी करेगा। तो दोनों साथ में क्यों जिक्र किया? और जॉन द बैप्टिस्ट खुद भी प्रोसिक्यूटर है। अब आपको बताता हूं, पहला फोटो देख लो। जीसस कहता है उसने उन सब से कहा, यदि मेरे पीछे फोटो उसी हिसाब से डाला है, यदि मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, वह मेरे पीछे हो ले। तो इसका मतलब यह है कि जो यीशु के पीछे आता है उसको खुद का इनकार करना होगा। राइट? ओके, आप खुद का इनकार कैसे करोगे? ओके, अभिषेक वहां पे खड़े हो जाओ कैमरा में दिखने जैसा। हाँ, थोड़ा और नजदीक आओ, थोड़ा और नजदीक आओ। अभी घूम जाओ, उधर घूम जाओ। अरे इधर आओ ना, और नजदीक आओ ना। बस 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 बस। अभी आप थोड़ी देर में देखो, उधर देखते रहो। आपका बैच ठीक करो, सीधा करो, बस। अभी जितने लोग देख रहे हैं इनको देख लीजिएगा। अगर अभिषेक कहता है, अभिषेक उधर ही देखते रहो बेटा। अगर अभिषेक कहता है कि डैनियल भाई मैं प्रभु से प्यार करता हूं, मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, लेकिन अगर कोई प्रभु की शिक्षा के खिलाफ बात करता है तो मैं उसका खिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं। मैं यीशु का क्रूस उठाकर, मतलब अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे नाम की बदनामी होगी। ताज्जुब है ना? हाँ, ये देखो, अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये देखो आगे बैठिए। तो जिसको मैंने अभी खड़ा किया था, आपको एग्जाम्पल के लिए किया है, ठीक है ना। अगर अभिषेक कहता है कि डैनियल भाई सब ठीक है यार, वीडियो मत बनवाओ। क्या मत बनवाओ? वीडियो मत बनवाओ। ऊपर से मेरा नाम यूज मत करो, ऊपर से मेरी फोटो यूज मत करो। बताओ अब अभिषेक को हम क्या बोले? एक साथ जरा बोल, नाटक में नाराज नहीं होना, एक साथ बोल दो, इसको क्या बोले जोर से? डरपोक। आइए हम एक साथ अभिषेक को बोलते हैं, जितनी ताकत है चिल्ला के बोल दो कि तू एक नंबर का डरपोक। ऐसे ही जो यीशु के लिए, यीशु के पीछे क्रूस उठाकर नहीं चलता, अब बताओ वो क्या है? डर। आगे पढ़ते, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा। मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी महिमा पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने आएगा तो वो भी लज जाएगा। इसको कहते जैसे बोओगे वैसे काटोगे। इसने ऊपर बोया, मैं शर्माता हूं प्रभु, आपका बात कैसे ले लूं प्रभु, वो मेरे से नाराज हो जाएगा, वो मेरे से मन मुटाव कर लेगा। आज आपको मैं खुल के एक बात बोल ही देता हूं मेरे भाई के बारे में। किसका नाम? एंथनी राज। नाम सुना है? नाम सुना है? राहों में काटे लेकिन चप्पल पहन के गाता है। आप नहीं समझे? राहों में काटे
लेकिन चप्पल पहन के गाता है। आगे आप समझ गए। आपको पता है कई लोगों ने मेरे को कॉल किया, डैनियल राज तुम्हारा बड़ा भाई कितना अच्छा है, कुछ कुछ नहीं बोलता, किसी के बारे में बात नहीं करता, किसी को गलत नहीं बोलता, कितना अच्छा है तुम्हारा, ओ ले। लेकिन तुमको देखो, तुम जब देखो तब वो गलत ये सही वो गलत, ऐसा वैसा, वो गलत है ये गलत है। अरे भाई चुपचाप अपना काम करो बड़े भाई के जैसे। नहीं आप लोग बोलिए क्या करना था मेरे को, यही करना था ना अगर इज्जत पानी है तो। आप नहीं समझ रहे हो, मेरे भाई ने इज्जत पाया। एग्जैक्टली मेरे भाई ने इज्जत पाया, मेरे भाई का रिस्पेक्ट है, लज्जा आया। इसको देखो वो बुराई, इसको देखो वो बुराई। मेरे छोटे भाई का तो खूब बुराई चल रहा है, काय को पढ़ने का झंझट में। आपको डंके की चोट बोलता वो सुन भी रहा होगा, अगर ये वीडियो पहुंचेगी तो मैं चाहता हूँ वो सुने। और अगर ये बोलने से अगर उसका जमीर जागे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गूगल पे जाओ, अभी जाओ, आपको अगर गूगल पे मतलब यूट्यूब पे जाओ, एंथनी राज प्रीचिंग साउंड डॉक्ट्रिन टाइप करो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अभी बता रहा हूं मैं आपको। डैनियल राज प्रीचिंग ऑन साउंड डॉक्ट्रिन, आपको फट से 5000 वीडियो मिलेगा। अब बताओ मैं क्या कर रहा हूं। जो कोई मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी महिमा समेत आएगा तो लज जाएगा। क्या मुझसे लज जाएगा? बंद करो, वॉल्यूम कम करो। मुझसे लज जाएगा, सॉरी, मेरे को अपनाने से लज जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने अपने नाम को झोंक दिया। किसमें? बुराई में, बुराई में, बुराई में। कीचड़ उछालना है उछालो। और एक बता दूं आपको, आपने नई गाड़ी कभी खरीदी है? मोटरसाइकिल बड़ी वाली छोटी वाली कोई खरीदी? खरीदी है आपके लाइफ में कभी ना कभी तो खरीदी है। वो जब गाड़ी नहीं होती है तो कितनी अच्छी, चकाचक, और जिसको देखो देख के जाए करता ही करता है। बोला यार क्या गाड़ी खरीदी है। जैसे ही आप 1-2 हफ्ता चलाओ, आगे, अरे नहीं सर, पूछता तक नहीं है कोई। क्यों? कीचड़ लग गया, गंदा हो गया, वो उसका जो टायर था वो गंदा हो गया, ऊपर से गाड़ी गंदी दिखती है, उसका पेंट भी, समझ रहे हो आप। फिर सोचते हो और गाड़ी भी सोचते यार 2 हफ्ते पहले मेरे को इतना प्यार मिला, 2 हफ्ते पहले मेरी इतनी इज्जत हुई, अब तो मेरे को कोई पूछता भी नहीं है। आप जब प्रभु में आए थे ना तो ऐसे ही थे। कितना अच्छा है, अभी अभी प्रभु में आया, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। आप जैसे ही औकात पे आओगे ना, किसकी वाली, टीचिंग वाली, आप समझ रहे हो, इधर छपा कीचड़, इधर से छपा कीचड़, मुंह पे कपड़े पे खत्म। और दूसरी मुसीबत और है कि ये लोग को भी सुना देता हूं, दूसरी मुसीबत और है कि, पूछो क्या, अभी मैंने व्हाइट टी शर्ट पहना है, कहीं पे अगर जरा सा काला गिर गया दाग, पूरा सफेद नहीं दिखता इन लोगों को, वो छोटू सा अरे ब्रदर उधर है ना दाग लगा, ऐसा लगता है इतनी देर से तेरे को सफेद नहीं दिखा, खाली काला दिख रहा है क्या? यू अंडरस्टैंड? ऐसी है दुनिया। आप तो पूरा का पूरा दाग लेके घूम रहे हो यीशु के नाम के। खरा प्रचार का मतलब ही है दाग लगा के ले लो। मैं जब गाना गाता था ना, खूब इज्जत मिलती थी। थे बड़े बड़े फूल के माले, ऊपर से शॉल महंगे वाले, ऊपर से मोटे मोटे पैकेट, समझ गए पैसे के। अरे ऊपर से गाड़ी आती थी एयरपोर्ट पे, फिर होटल, अरे गजब जब गाना गाता था। लेकिन जैसे ही प्रीचिंग करना शुरू किया, ये गलत वो सही, वो सही ये गलत, खत्म। फिर कहते हैं कि डैनियल राज पहले अच्छा था। जब तक गाना अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे को सलाह भी दी है, वो भी सलाह भी दी है, वो भी मुफ्त में, मैंने मांगा भी नहीं, बेशर्म की तरह आ गए सलाह देने। कहते हैं कि आप पहले गाना गाते थे वही गाया करो। अच्छा, हम पहले कैथलिक में थे वहीं चले जाएं, और हम पहले वो भी करते थे वहां चले जाए। अरे भाई जहां से गलत पता चला निकल, हमको पता चला गाना गाने से, प्रभु की बात कर रहा हूं, प्रभु का गाना, वर्शिप वर्शिप वर्शिप, खूब इंजॉय करा थे। अरे धूल उड़ा देते थे, हजारों की भीड़ में जब गाना गाते थे तो धूल उड़ा देते थे, इतनी नाचती थी पब्लिक। मेरे को पता चला गलत है ये, क्योंकि टाइम पास बहुत हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, टाइम पास बहुत हो रहा है। मैं वहां से हट गया, और मैं खुद कहता 2014 से मैंने पेंटिकॉस्टल छोड़ दिया।
पेंटिकॉस्टल छोड़ा है, कैरिस्मेटिक छोड़ा है, जितने भी ये तामझाम के लोग हैं ना सब छोड़ा है मैंने। और मुंबई की जितनी भी फेलोशिप है ना, पास्टर्स फेलोशिप, सब छोड़ दिया मैंने। मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे को पता चला कि क्या सही और क्या गलत है। तब जाकर वो यीशु ही था, वो यीशु ही था एंजल ऑफ द लॉर्ड, जिसने कहा डरपोकों को घर भेजो। कैसे? आइए पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 7:3 में लिखा है, इसलिए तू जाकर लोगों से ये प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। किसको बोला? गिडियन को बोला। गिडियन के पास कितनी आर्मी थी? 32,000। 32,000 में से कितने चले गए? 22,000। फिर बचे कितने? 10,000। 10,000 में से कितने चले? 9,700। बचे कितने? 300। तो इसका मतलब 31,700 कौन निकले? डरपोक। आज मसीह समाज में 31,700 लोग डरपोक हैं। और अगर मेरे सब्सक्राइबर्स में, अगर मेरे फॉलो में, फेसबुक फॉलोवर्स में अगर 4 लाख में अगर 31,700 वाले टाइप के हैं, मैं तो कहता भैया घर चले जाओ। मेरे को वो 300 चाहिए जो डरपोक ना हो। या आपकी ताली ऐसी बजे कि उनके कानों पे फटका पड़े। और एक बार बजा दो, क्योंकि हम जाके तो नहीं बजा सकते, यही बजा दो। कैसे डरपोक है मसीह समाज। यीशु के लिए, सच्चाई के लिए आप अगर खड़े नहीं हो पा रहे हो तो तुम एक नंबर के डरपोक हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोग अभी 5 दिन के बाद में यहां से चले जाओगे, आपके ऊपर भी यही लागू होगा। अगर आपको फेसबुक पे दिखा, यूट्यूब पे दिखा कि कोई गुंडे हैं जो यीशु के नाम की टीचिंग को बिगाड़ रहे हैं, आपको अपना स्टैंड लेना है। ये गलत कैसे है सब बता। पहली बात तो ये बता। अच्छा, वो जो आदमी है कीचड़ माइकल, नाम सुना होगा ना, कीचड़ माइकल। वो मेरे को बोलता है कि डैनियल राज तू गलत है, ये गलत है, वो गलत है, और दुनिया भर के आलोचना, दुनिया भर के आलोचना। मैंने उसको एक दिन वीडियो बना के भेजा, अभी तक तो जवाब नहीं आया। मैंने बोला भैया प्रूफ तो कर। क्या कर? प्रूफ तो कर। ऐसे उठे सुटे सड़क पे आप जा रहे हैं, तू गलत है? प्रूफ कर। नहीं है प्रूफ, तो मैं गलत कैसे हुआ? इसको कहते खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार। दूसरी बात, ये खुद किसी को बोला है मैं पास्टर नहीं हूं। ऊपर से इसने कहा है कि मेरे को बाइबल के बारे में कुछ नहीं आता, क्योंकि उसको पूछा आप थोड़ा बाइबल के बारे में सिखाओ। मेरे पास वॉइस क्लिप भी आई है, अभी वो सब उधर सेट लगा हुआ है इसलिए नहीं सुना पाऊंगा, ठीक है ना। मेरे को बाइबल का बता। तो कहता है कि जाके किसी पास्टर को पूछो, मेरे को क्यों पूछ रहे? इसने वापस पूछा आपको कुछ नहीं आता? बोलता है मेरे को कुछ नहीं आता। जब तेरे को कुछ आता नहीं, तू पास्टर नहीं है। तो जिसको आता है और जो पास्टर का काम कर रहा है उसके पीछे क्या पड़ा है? बताइए। आपकी भाषा में आ जाओ, बंदूक चलाना आता नहीं है और बोलता है हमको बंदूक दे दो। अभी पता नहीं बोलना है कि नहीं बोलना है। यहाँ पे जो बैठे हैं वो पुलिस वाले हैं, तो इसीलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और यहाँ पे हम कोई बंदूक नहीं चलाते, आत्मिक बातें हैं। नहीं तो पता चला हाँ कितने लोग समझ रहे हैं। ओके, पौलुस का झगड़ा, अब इसके ऊपर आ जाते हैं उद्धार के लिए। सबसे पहले पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है। अच्छा, उसने कब लिखा? गलातियों की पुस्तक 48 एडी में। 48 एडी में जब उसने लेटर को लिखा तो उसने ये कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बोला उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर कि और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ऐसे उसने डांट लगाई 48 में। लेकिन प्रेरितों की किताब लिखी 90 में, मतलब कम से कम 40 साल के बाद। और ये 40 साल पहले कहता है मैं ऑलरेडी डांट लगा चुका हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं। और कहता है आश्चर्य हो रहा है। आइए देखते उसने क्या कहा। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु हम यह स्वर्ग से कोई दूत भी कोई और सुसमाचार सुना। एक साथ बोल दो, श्रापित। अब प्रश्न उठता है कि फिर वो शब्द कहां गया कि दुश्मनों से प्यार करो। श्राप कैसे दे रहे हो आप? किसी का न्याय मत करो, तो न्याय से पहले श्राप क्यों दे रहे? पड़ोसी से प्यार करो, जिसको प्यार करते उसको श्राप कैसे दे रहे? हम कौन होते न्याय करने वाले? प्रभु ने गाली सुनकर गाली नहीं दिया तो तुम श्राप क्यों दे रहे? अब वो फिर कॉन्सेप्ट कहां गया? नहीं, लॉजिक है कि नहीं? अगर मुझे आज आप ये कहते हो कि आपने उसको गलत बोला, इसको गलत बोला, तो ये तो सीधा का सीधा श्राप दे रहा है। मैंने अभी तक किसी को श्राप नहीं दिया। सोच के देखिए, मेरे दिमाग में आया भी नहीं है। लेकिन पौलुस कहता है कि वो श्रापित है जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ता है। तो फेसबुक और यूट्यूब वालों, आप जब डैनियल राज को सुनते हैं तो मुझे पता है कि भेड़ कौन है और भेड़िया कौन है।
जो भेड़ है मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन जो भेड़िया है, मैं भेड़ियों को भेड़िया नहीं बोले तो क्या बोलूं। तो आप जब मुझे सुनते इस बात का समझ ना, पौलुस को जब पता चला कि आश्चर्य होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर वो आया। तो ये घटना घटी थी 48 में, 48 एडी में। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। ये बात कर दी। अब बताओ अटैक किसके ऊपर हो गया? उद्धार पे। लड़ाई किसकी है? उद्धार के। आइए देखते हैं कि इसी को क्या कहते हैं कि जो यहूदिया से, इसका कंफर्मेशन दे रहा हूं, जिसको कहते हैं अर्ली चर्च काउंसिल्स। काउंसिल्स आप समझते हैं, जो इकट्ठे होकर बात को तय करते हैं, उसको कहते हैं काउंसिल्स। यानी कि 4, 5, 10, 12 लीडर इकट्ठे होंगे और एक बात को रखेंगे। तो लिखा है कि कितने लोग यहूदिया से, कहां से आए? कहते हैं वचन यहां पे कहते हैं 24 का, हमने सुना है कि हम में से कितनों ने जाकर वहां जाकर तुम्हें बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। किसको? इनको भेजने की। और ये अपनी मर्जी से गए। अब बताइए, आज मसीह के देह में सब मर्जी से चल रहे हैं। तो पौलुस कहता है माफी चाहता हूं, पतरस कहता है हमने तो नहीं भेजा, याकूब जो पिलर था उस वक्त का, उसने कहा हमने तो नहीं भेजा। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये कि आज मसीह की देह में जो यूट्यूब पे बकवास कर रहे हैं, इनको भेजा किसने? शैतान ने। किसने भेजा है? शैतान ने। हमने तो नहीं भेजा। ये देखो, हमने तो आज्ञा नहीं दी। अर्ली चर्च के काउंसिल ने जब नहीं भेजा है कि खतना की जरूरत नहीं है उद्धार के लिए, तो ये लोग हैं कौन जो बिगाड़ा? इनको ही कहते हैं वुल्फ, इनको ही कहते हैं भेड़िया। अब मेरा क्वेश्चन ये, सबका ध्यान है, अगर आप यहां होते तो आप लड़ते या चुप रहते? इन लोगों से जिसने कहा कि उद्धार के लिए खतना जरूरी है, आप अगर वहां होते तो चुप रहते कि लड़ते? जोर से, वहां तक पहुंचने दीजिए। तो मसीह मंथन बैठक को आज क्या करना है? लड़ना है। मसीह समाज को आज क्या करना है? लड़ना है। किसके लिए? सही के लिए। पौलुस लड़ा। पढ़ो, जब पौलुस और बरनबास का उनसे झगड़ा नहीं लिखा है, लिखा है बहुत झगड़ा हुआ। तो जो झगड़ा शब्द है उसको डिसेंशन कहते हैं। डिसेंशन का हिंदी शब्द है अनबन और विरोध, जिसको कहते हैं डिबेट हुआ। मसीह समाज क्या कहता है पता है? आज इनको आदत नहीं है ना डिबेट की, लड़ाई की, तो कहते हैं कि मसीह के लोग आजकल डिबेट भी करने लगे। पागल, पहले से चल रहा है ये, शुरुआत से ही डिबेट चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आपको सच के लिए खड़ा होना ही होगा, क्योंकि किसी ने आकर कहा कि खतना करवाओ, किसी ने कहा कि खतना करवाओ। हम कैसे करा सकते किसी का खतना? क्योंकि उद्धार के लिए खतना की जरूरत, उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए यीशु की जरूरत है। खतना कहां से? तो ऐसे कुछ लोग थे जिसके लिए पौलुस ने झगड़ा की, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ग्रीक ट्रांसलेशन में डिसेंशन, अनबन, विरोध, बी पार्ट। तो सब कुछ तय हुआ, बोला अब क्या करें? तो ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास हमें से कितने और भविष्यवक्ता इस बात के विषय में यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों के पास में जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? लीडर के पास जाएंगे। भाई करना है कि नहीं करना है? क्या खतना? आपस में बात किया इस विषय पे। किस विषय पे? कि उद्धार के लिए खतना कराना है कि नहीं कराना है। बोला चलो जाते हैं। तो ये लोग गए, क्योंकि पुराने समय से नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए, और सबत के दिन उनकी बात को पढ़ाया जाता था कि खतना कराना चाहिए। ऐसी टीचिंग वहां चल रही थी। जैसे आज अन्य भाषा बोलना ही चाहिए, दशमान देना ही चाहिए, यहूदीवाद को मानना ही चाहिए, आत्मा का स्वागत करना ही चाहिए, ऐसी बकवास की टीचिंग जब से चलना शुरू हुई, मेरे नॉलेज में आई, मैंने झगड़ा शुरू किया। और मैं झगड़ा, जी 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 जी, बस मैंने झगड़ा क्यों किया? क्योंकि मैं प्रोसिक्यूटर हूं। अगर एक प्रोसिक्यूटर गलत होते हुए चुप रहेगा तो वो प्रोसिक्यूटर कैसे हुआ? अभी रखूंगा प्रोसिक्यूटर का कॉन्सेप्ट। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि खतना कराना, मूसा की व्यवस्था को मानना, आज्ञा देना ही चाहिए। देखो वहां पे भी लोग बैठे हुए थे। अब इसको कहते हैं कि जो वहां पे लोग थे ना काउंसिल्स में, वो भी बिगड़े हुए। कुछ काउंसिल से अच्छे थे, पतरस याकूब जैसे, और उसके अंदर कुछ और भी हैं जो बिगड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े पास्टर भी बिगड़े हैं, और जो यूट्यूब पे बकवास करते हैं वो भी बिगड़े हैं। तो मेरी लड़ाई किस किस से? अभी जैसे पौलुस की लड़ाई तब थी
जो छोटे उनसे भी और जो कौंसल से उनसे भी। तो मेरी लड़ाई यूट्यूबर से भी है जो बकवास करते हैं, और उनके बड़े बड़े पास्टरों से भी लड़ाई है। बताओ, जैसे पौलुस नहीं चुप रहा, आगे बोल दीजिए, एमएमबी को भी चुप नहीं रहना। लेकिन यह बात नहीं समझ में आ रही आज मसीह समाज को। तब प्रेरित प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने लगे कि इकट्ठे हुए कि तब पतरस ने वाद विवाद के बाद, तो इनका मतलब डिबेट हुआ उनका, बहुत डिबेट, लिखा है कि नहीं लिखा है, बहुत वाद विवाद, तो बहुत डिबेट हुआ। उसके बाद में यह तय किया गया कि अन्य जातियों को हम दुख ना दें, हम उनकी परीक्षा ना करें, हम उनको तकलीफ ना दें, क्योंकि परमेश्वर ने जूइश और जंटाइल में कोई फर्क नहीं रखा। जब सबके लिए उद्धार का एक ही मौका है तो खतना का है। वो मूसा का कॉन्सेप्ट था, मूसा के टाइम तक खत्म हो गया। जब पर्दा फट चुका है तो वापस वो खतना वाला कॉन्सेप्ट क्यों? ऐसी टीचिंग वहां चलती थी जैसे आज अन्य भाषा दशमान चलती है। तब वे चुप हुए तो याकूब खड़ा हो गया। याकूब कौन? यीशु का भाई, जो गलातियों 2 में लिखा कि वो कलीसिया का खंबा था। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में जो लोग प्रभु यीशु के पास फिरते, हम उन्हें क्या ना दें, दुख ना दे। ये तय हो गया। तब जाकर क्या किया, ये तो उन्होंने क्या कहा, एक काम करते हैं, ये बात को वहां तक पहुंचाते हैं, एक टीम भेजते हैं, पौलुस बरनबास की एक टीम भेजते हैं अंताकिया में, जाके उनको कहते हैं कि खतना मत करो, उद्धार काफी है। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर विश्वास करने से। अभी सुनो, ये तो वह मनुष्य है जिन्होंने अपने आप प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले। किसने जोखिम में डाले? पौलुस ने। आपको और हमको क्या करना है? अपने जान को जोखिम में डालना है। लेकिन कुछ लोग सेफ गेम खेलते हैं। सेफ गेम समझते हैं? हाँ, कुछ लोग सेफ गेम कहते हैं, सबको अच्छा अच्छा बोलो, वो भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, अगर भेड़िया आ गया तो उसको भी प्यार करो। अजब है भाई, भेड़िए को कैसे प्यार कर सकते हैं? सेफ गेम। लेकिन पौल कहता है मैंने सेफ गेम नहीं खेला। कौन सी जोखिम? तब लिखा है, मैंने प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर, वरना कहे जा, चुप मत रहे। फिर कहता है बिना रोक टोक निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता। तब जाकर ऐसा क्यों? पोस्टर देखिए, आप प्रोसिक्यूटर हैं, आप बात करते हैं कि आप प्रोसिक्यूटर। इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। सब लोग तैयार? पौलुस के झगड़े में पवित्र आत्मा की सहमति। कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि तुम प्रभु की ओर से, मेरे को खुला बोलते हैं, तुम शैतान की ओर से हो। वाह! तो फिर पवित्र आत्मा झगड़े में क्या कर रहा है? अच्छा, ऊपर से क्या कहते हैं गलातियों 5:22, परमेश्वर का आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ओहो, तो फिर ये क्या है? आज मैं जब शाम को आ रहा था अभी यहाँ पे, तो आप में से कुछ लोग बात कर रहे थे सिक्के के 2 पहलू, ऐसा कुछ बोल रहे थे। कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे। बोलो, क्या बोल रहे थे? जोर से बोलो। सिक्के के, तो आपने बोला ना सिक्के के 2 पहलू, मैं भी वही समझा रहा हूं। अगर सिक्का का एक पहलू ये कि पवित्र आत्मा के पास में फल है प्रेम का, धीरज का, नम्रता का, संयम का, तो उसका दूसरा पहलू क्या है? ये वाला। वो प्रोसिक्यूटर है, गलत को गलत, सही को सही। ताज्जुब की बात है, अब एक लॉजिक रख रहा हूं, अगर सब लोग मेरे साथ हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे कितने लोग हैं? जितने भी हैं खूब शेयर करें। 407। ओके, जितने लोग जुड़ चुके हैं लगभग 700 के ऊपर हैं आप लोग। आप सबका फिर से वेलकम है। खूब देखिए, खूब शेयर करिए। मैं कह रहा था कि एक लॉजिक देता हूं। अर्ली चर्च, शुरुआत की कलीसिया, पास्टर है पतरस, उनके चर्च में एक परिवार आता था जिसका नाम है अननिया सफीरा। उन्होंने एक जमीन बेची, झूठ बोला, पतरस के पास में गए, पैसे को छुपा लिया और बोला लीजिए, पैसा लीजिए, आप अपना चर्च में काम करिए। पतरस बोला ओ, बाकी किधर है? क्योंकि पतरस को तो पता चल गया था कि कुछ पैसे छुपा क्या। ये बोला नहीं नहीं नहीं, जमीन तो इतने में बिकी है, पैसा कहाँ, यही तो है। झूठ बोला। पतरस ने बोला गजब आदमी, तूने मुझसे झूठ नहीं बोला है। बोल दो, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। बोलो पवित्र आत्मा मारेगा कैसे? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तो प्यार है। अभी तो बोला ना गलातियों 5:22 में, पवित्र आत्मा क्या है? प्रेम है। अगर पवित्र आत्मा प्रेम है, दयालु है, कृपालु है, संयम है, नम्रता है, तो फिर उसने 2 कपल्स को काय मार दिया? मतलब पति पत्नी को काय मार दिया? नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा प्रेम है ना, तो प्रेम ही परमेश्वर मारता कैसे? जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। उसका 2 रूप है। जिसको प्यार करना है जी,
जी जी जी, जिसको प्यार करना है उसको प्यार करेगा, और जिसको डांटना है वो डांटेगा, जिसको मारना है उसको मारेगा। यही तो हरकत हुआ है। और प्रेरितों का 5 का गहरा को पढ़ना है तो पढ़ लेना। लिखा है कि इसके चलते पूरे चर्च में डर आ गया। किसके चलते? ओके, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो यहाँ पे इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ पुलिस भी बैठे जो सीखने आए, ये बोल सकता हूँ। आप लोग जो सीखने आए, या फिर क्या करो? ठीक है, आपको पता है, चलिए आपका छोड़िए, आपको पता है विश्व का जितना भी कंट्री है वहां की नागरिक को सपोर्ट, माफी चाहता, सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए नगर की, सिटी की, कंट्री की गवर्नमेंट जो है पुलिस को रखती है, जैसे भारत ने रखा हुआ है। ओके, किसी भी कोने में चले जाओ, पुलिस का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, शहर को प्रोटेक्ट करना। ड्रग्स बेच रहा है, पुलिस का काम है पकड़ो। गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस का काम है पकड़ो। चोरी हो रही है, पुलिस का काम है पकड़ो। डकैत हो रहे, मर्डर्स हो रहे, पुलिस का काम है पकड़ो। राइट? लेकिन अगर, आपको नहीं कह रहा, जनरल कह रहा हूं, लेकिन अगर पुलिस अगर उसके साथ दे दे, इसको कहते हैं कि रक्षक ही भक्षक अगर बन जाए तो शहर की रक्षा कौन करे? आप समझ रहे हो? हम वो पुलिस नहीं है भैया। गलत हो रहा है तो हम गलत बोलेंगे, सही है तो हम सही बोलेंगे। देश को बचाना है, शहर को प्रोटेक्ट करना है। अगर शहर को प्रोटेक्ट नहीं किया ना, ये जो बच्चे बैठे ना, ये कल को गुंडे पैदा होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा शहर ही गुंडा बन चुका है। तो सच्चाई सिखाएगा कौन? ये लोग बोलते हैं कि आपको क्या पढ़ा है, मेरे को बोलते हैं। अरे भाई, मेरे को पढ़ा मतलब मेरे को नहीं पढ़ा है, मेरे अंदर जो रहता है उसको पढ़ा है। और एक बोल देता, पतरस उसकी मौत से खुश हुआ होगा, पति पत्नी की मौत से। लड्डू बांटो आज, 2 की मौत हो गई, ऐसा बोला होगा पतरस? बोला होगा बहुत बुरा लग रहा है, एक आदमी मर गया, इतने में उसकी वाइफ मर गई, अफसोस हुआ होगा। लेकिन उसको यह भी पता है कि सही चीज हुआ है, और उसकी वजह से चर्च में डर आ गया। आप समझ रहे हैं? क्राइम रेट पहले की तादाद में अभी कम हुआ है। पहले की तादाद में, तभी तो सड़कों पे गुंडे घूमते थे, डिस्कियां डिस्कियां, घोड़े टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, इधर डाकू उधर डाकू, सब खत्म हो गया आज। पता है क्यों? एक सिंपल लॉजिक देता हूं, लोग एजुकेट हो गए। लोग क्या हो गए? एजुकेट हो गए। नितिन गडकरी जी की एक बात लाइन पे आ गई याद, कहते हैं कि हम दुनिया का बेस्ट से हाईवे बना दे, बेस्ट से बेस्ट अगर हम हाईवे बना दे तो भी कुछ नहीं होगा देश का। बोला क्यों? बोला जो गाड़ी चलाने वाला, अगर वो खुद ही एजुकेट नहीं होगा तो अच्छी सड़क का करेगा क्या? कैसा लग रहा है? बात समझ में आई? मसीह समाज जब तक एजुकेट नहीं होगा, ये माइकल साइकिल जैसे लोग यूट्यूब में आकर गंदगी फैलाते रहेंगे। इसी बात को समझाने जा रहा हूं। यहां तक ठीक है? तो पौलुस, या मैं समाप्ति पे भी आ गया हूं, तो पौलुस के झगड़े में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? प्रूफ देता हूं। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। कौन सा बोझ? खतना का। तो किस किस को अच्छा लगा? पवित्र आत्मा को। दूसरा हमको। कौन सा हमको? काउंसिल, अर्ली चर्च काउंसिल। वो कहते हैं हमको भी और पवित्र आत्मा को भी ये ठीक लगा कि खतना नहीं करा। अब बताओ पवित्र आत्मा किसके विरोध में? खतना कराने वाले जो गए थे ना ग्रुप के, खतना कराना जरूरी, हम यहूदिया से आए, हम यरूशलेम से, हम अर्ली चर्च के काउंसिल है। पवित्र आत्मा कहता है रख तेरा डब्बा तेरे पास, मैं खुद इसके खिलाफ हूं। तो मेरे को एक बात बताइए, जिसके खिलाफ पवित्र आत्मा खुद है, मैं फिर किसके खिलाफ होगा? मैं भी तो उसी की चीज को बोलूंगा ना। जिसके खिलाफ पवित्र आत्मा है, तो मैं गलत कहां से हुआ? आपको एक चीज बताता हूं, होली स्पिरिट को भेजने का मकसद है। आज 90% मसीह समाज उसको नहीं समझ पा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा का काम वर्शिप में आकर आपसे गीत गवाना नहीं है। तो ये बकवास मत किया करो, पवित्र आत्मा ने मुझे गाना दिया, पवित्र आत्मा ने मेरे को मदद किया, पवित्र आत्मा से भरकर मैंने एल्बम बनाया, पवित्र आत्मा से भरकर मैंने गिटार बजाया। टोटल बकवास। पवित्र आत्मा का काम यह है ही नहीं। आपको कैसे पता डैनियल भाई? क्योंकि दाऊद के टाइम पे तो पवित्र आत्मा उसको उतरा था, वो वायलिन बजाता था। दुष्ट आत्मा, तो तेरा नाम दाऊद है क्या?
और तू जिसके लिए वायलिन बजा रहा है वो साहुल है क्या? ये क्या लॉजिक है? घटना पे आज ही बताया ना, घटना पे डॉक्ट्रिन नहीं बनता। वो दाऊद ने नाचा, वो दाऊद ने किया, दाऊद तक रखो, उसको उठा के काहे थोप दे रहे हो? और 20 साल से तो मैं खुद तुम लोगों को नचवाया, तो कौन सा भला हो गया? तो मेरे को मत सिखाओ ये चीजें, ठीक है ना? मुंबई के जितने भी वर्शिपर्स हैं, अगर इसके ऊपर डिबेट करना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाओ। हाँ, वो बात अलग है कि तुम नहीं आओगे। पवित्र आत्मा को भेजने का, अच्छा मैं ऐसा डायलॉग मारता हूं तो कहता है देखा कितना घमंडी है। अब बता इसमें घमंड का है? मैं सच को बता रहा हूं तो घमंड कहां से हुआ? और अगर तेरे को लगता है घमंड, मैं और करूंगा। नहीं, और क्या कर सकता हूं मैं? हद है भाई। ओके, इसको बताते हैं कि आत्मा को भेजने के 5 मकसद है, और वो भी खुद यीशु ने कहा। तो पहला मकसद है वो साथ रहेगा इस वचन के हिसाब से, क्योंकि लिखा है पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक सहायक देगा तो तुम्हारे साथ रहे, ठीक है ना? दूसरा मकसद है वो आएगा सिखाएगा, ये देखो वो तुम्हें बातें सिखाएगा। तीसरा मकसद है, कहता है कि बातें याद दिलाने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में आएगा क्योंकि वो तुम्हें स्मरण कराएगा। चौथा कहता है कि वो आने वाली बातें, आने वाली अंत की बातें, आने वाले अंत की दिनों की बातें, अर्थात सत्य का आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पांचवा सुनना चाहोगे, वो आपको प्रोसिक्यूटर बनाएगा, सरकारी वकील बनाएगा। ये जीसस ने खुद कहा है। तो जिसके चलते अब देखो मैं आत्मा से बंधा हुआ, आत्मा से बंधा हुआ, अब पवित्र आत्मा से बंधा हुआ। मेरे प्राण को मैंने कुछ नहीं समझा, मैंने अपने प्राण को जोखिम में डाला है, ये देख लो। और अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। तो इसका मतलब है मसीह मंथन बैठक समझो। आप जब उद्धार पाते हो तो आप यीशु के पवित्र आत्मा की ओर से आप कलीसिया की चौकसी करने वाले प्रोसिक्यूटर हो। देखो कितना साफ लिखा है, अपनी और अपनी झुंड की चौकसी करो, अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो। फिर कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। अब इसको रखा किसने? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा कौन है? आपके अंदर आकर प्रोसिक्यूटर है, सही को सही गलत को गलत। अब इस डिबेट में होली स्पिरिट का जिक्र क्यों है? क्योंकि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के विषय निरुत्तर करेगा प्रोसिक्यूटर बनकर। और फिर नीचे लिखा है कि वो आएगा और सब कुछ सिखाएगा, स्मरण कराएगा। प्रोसिक्यूटर बनकर आपके अंदर है वो, सही को सही, गलत को गलत बोलने के लिए। लूक चैप्टर 3:16 में जानते हो क्या हुआ? जॉन द बैप्टिस्ट ने हेरोदेस के लिए बोला कि जिसको तूने रखा है वो तेरे भाई की बीवी है, मतलब तेरी भाभी है। तो उसने बोला गलत है ये, बोला कि नहीं बोला? और जब मैं कहता हूं कि आज मसीह के देह में, मसीह के बाहर, संसार के अंदर, विश्व भर के अंदर ऐसे कितने व्यभिचार हो रहे, तो उसको छिड़ोगे किसको? कीचड़ सैमुअल को। ऐसे कैसे बोल दिया भाभी का बहू का, बहू का भाभी। पागल, तेरे को नहीं पता है दुनिया में क्या क्या हो रहा है? और वो छोड़ो, तेरे को तकलीफ क्या है इससे? ऐसे कैसे बोल दिया? ले अभी वापस बोल रहा हूं, क्या करेगा? हद है भाई तेरी। एनीवे, तो यूहन्ना 16:8 में जो ग्रीक शब्द है वो है इंगो। इंगो, ये देखो, इंखो, इंखो या इंगो बोल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रोसिक्यूटर। परंतु उसने चौथाई देश के राजा को यही उलाना दिया, यही ट्रांसलेशन, जिसके चलते हम उद्धार पाया हुआ हर व्यक्ति, हर उद्धार पाया हुआ मसीह भाई बहन मसीह के देह में प्रोसिक्यूटर है। आज आपको एक नया नाम मिला होगा, आप लोगों को भी मिला, आप प्रोसिक्यूटर्स हैं पवित्र आत्मा के। सही को सही और गलत को गलत बोलने के लिए। मिलाप, मेल मिलाप की सेवा हमको दी, वचन की सेवा हमको दी, और मानो हमारे द्वारा समझा रहा है। देखो तो किसके द्वारा समझा रहा है? प्रोसिक्यूटर के। तब मैंने ये पोस्टर डाला है, अगर उस दिन पौलुस का झगड़ा ना हुआ होता, अगर उस दिन पौलुस का झगड़ा ना हुआ होता या पौलुस झगड़ा ना करता, आपको पता है तो आज यही सिखा जाता होता चर्च को कि उद्धार के लिए खतना जरूरी है। लेकिन पौलुस का झगड़ा रंग लाया। देख लो, मैं भी तो वही कह रहा हूं। अभी जितने वीडियो बना रहे हैं सैमुअल माइकल के ऊपर, कीचड़ सैमुअल माइकल ऊपर, कम से कम दिन में 100 वीडियो बन रही है, लगभग 100 के आसपास में। मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि जो वीडियो बना रहे हैं, और आगे भी आप लोग आए, और आप लोग जितने भी यूट्यूब के गुंडे सबको एक्सपोज करो। आप लोगों को पता नहीं है कि कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद, लगभग 2 सालों के अंदर के बाद आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के प्रोसिक्यूटर बनकर खड़े रहोगे। और साथ ही साथ इनमें दहशत आ जाएगी, इनमें दहशत आ जाएगी।
और यही मकसद है हमारा कि मसीह की दया को मजाक मत बनाओ, कलीसिया को मजाक मत बनाओ, वचन के साथ में खिलवाड़ मत करो। तो दोस्तों आपको ये बता दो, फिर विवाद होकर अंत्योक्या में पहुंचे और उन्होंने वहां पर पत्री पढ़ी। आज की तारीख में उन्होंने वीडियो दिखाए, पढ़कर देखकर, पढ़कर के जगह पे देखकर उपदेश की बात से अति आनंदित हुए, सब्सक्राइब किया। लेटर को पढ़ने का मतलब है सब्सक्राइब किया। यहूदा और सिलास ने जाकर जो बहुत सी बातों को से समझाकर उन्हें उपदेश दिया, उन्होंने और भी वीडियो बनाई। अभी तो वही कह रहा हूं, वो लेटर लिखते थे, वो समझाते थे, वो दिखाते थे, हे लेटर पढ़ो पौलुस का, हे लेटर पढ़ो पतरस का। आज आपको वीडियो बनाना है, आपको सच्चाई के लिए खड़ा होना होगा। डैनियल राज अकेला नहीं कर पाएगा। आज अगर 100 लोग वीडियो बना रहे, माफी चाहता हूं, आज अगर 50 लोग वीडियो बना रहे दिन में 2 बार, मैं कहता हूं कि 100 आ जाओ, 200 बनेगी। और जब सोशल प्लेटफॉर्म पे पता चलेगा कि सही का सही हो रहा है, गलत का, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपको कोई होटल बुक करना है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? रेटिंग्स देखते हैं, माफ करना, रेटिंग्स। जिसकी रेटिंग अच्छी है वो वहां पे जाते हैं। तो आओ ना खुल के। जब गंदगी इतनी फैल रही है तो तुम चुपचाप घर पे चुप कैसे बैठ सकते हो? और ऊपर से मेरे को मैसेज करेंगे कि डैनियल भाई देखो ना पंजाब में ये गलत हो रहा है, देखो ना वो गलत। तो फिर मेरे को बेचते काहे हो? जब खुद को लड़ने की ताकत नहीं है तो मेरे को काहे बेच रहे हो? चुपचाप बैठो, बर्दाश्त करो और एक दिन खत्म होने दो मसीह की दया को। नहीं, ओके ना दोस्तों, मैं आ गया समाप्ति पे कि आज फेसबुक पर 90% कलीसिया सोशल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जितनी भी बड़ी बड़ी चर्चेस है ना, सब लाइव जाती है, संडे को लाइव जाती है। पंजाब से, कर्नाटका से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी सब लाइव जाती है। और जब लाइव जाती है तो 90% हमको कल्ट दिखता है। क्या दिखता है? उनकी शिक्षाओं में हमको कल्ट दिख जाता है। और जब हमको कल्ट दिखता है तो फिर बोलना पड़ता है, क्योंकि सारी कलीसिया आज आ चुकी है सड़क पे, माफी चाहता हूं ऑनलाइन पे, ठीक है ना। तो कल्ट दिखता है। कुत्तों से चौकस रहो। कुत्ता कितना जबरदस्त है, और आपको कुत्ते के बगल में दिख रहा होगा ऐसे प्रीचर। अच्छा, मैं जब कुत्ते बोलता हूं तो इनको तकलीफ होती है। पौलुस से भी तकलीफ ले लो भैया। अरे सॉरी, पौलुस को भी अनसब्सक्राइब करो। मैं तो कहता हूं कि पौलुस की लेटर निकाल दो इसके अंदर से, फिर नहीं निकाल पाएंगे। पौलुस का कुत्ता हजम होता है, लेकिन डैनियल राज कुत्ते को कुत्ता बोलता है तो हजम नहीं होता। बताओ, पौलुस कहता है कुत्तों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से चौकस रहो। खरी शिक्षा की दुनिया में कुत्तों का अटैक। हमारी एक अलग दुनिया है, आपको बता दूं, खरी शिक्षा वालों की हमारी एक अलग दुनिया। हमको तुम्हारी दुनिया में मत डालो। हम तुम्हारी दुनिया में नहीं आते, लेकिन हम तुम्हारी दुनिया को एक्सपोज जरूर करते हैं। तो वहां से कुत्ते आ गए, देखो ये टाइप का कुत्ते, कुछ कुत्ते आ गए और कहा कि अभी हम अटैक करेंगे। तो फिर हमको क्या करना है? आओ हमको काटो, आओ हमको अटैक करो। आपके हाथ में क्या चाहिए? डंडा, लाठी। कुत्ते डरते किससे? लाठी से। तो जिससे डरते उसको दिखाओ ना। मैं वही तो कह रहा हूं, डंडा कहां है तुम्हारा? कुत्ते घुसे चले आ रहे, घुसे चले आ रहे। हद है भाई। अगर मसीह समाज, अब पता चला मैंने क्यों कहा जागो मसीह समाज जागो, क्योंकि खरी शिक्षा खतरे में। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। भक्तिहीन कैसे फैलेंगे पता है? जब कुत्ता काटता है तो क्या होता है? जोर से बोलो। रैबिज, जो भी है। कितने कितने इंजेक्शन? अब आपको मैं बताता हूं इनका सड़ा घाव का टीचिंग कैसे फैलता है। पौलुस, हाँ, पौलुस कहता है उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलेगा। कुत्ते काट के जा रहे हैं, हम चुप बैठे हैं। कुत्ते काटते जा रहे हैं, रैबिश फैलता है। रैबिश जो भी है, रेबिश है शायद, ऐसा पता नहीं क्या है, हाँ, फैलते जा रहा है। आज की पूरी वीडियो का लास्ट पोस्टर, क्या आप पवित्र आत्मा के प्रोसिक्यूटर हो? क्वेश्चन मार्क। क्या आप सरकारी वकील हो? मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा, मसीह जनता, मसीह समाज। कुत्तों का अटैक स्टार्ट हो गया है खरी शिक्षाओं पे। डंडा हाथ में लेके शुरू हो जाओ।
आपको वीडियो बनाना ही होगा, सही को सही, गलत को गलत, क्योंकि ये हमको अपनी दुनिया में नहीं आने देंगे। एक भी पास्टर अंकित सेजवान को बोलो डैनियल राज को आधे घंटे का प्रीचिंग दे, नहीं देगा वो। ऐसे पंजाब के जितने, महाराष्ट्र के जितने, सुरेश प्रेमानी के जितने, और कौन है पता नहीं कहाँ कहाँ से, ये इसका नाम क्या है अपना एंजल, उसके चर्च में, और कौन है शेखर डेविड, उसको बोलो शेखर डेविड का तुम्हें ओपन चैलेंज दे चुका हो लेकिन भगोड़ा भाग गया हो। उसके चर्च में मेरे को 1 घंटे का मौका दो प्रीच करने का, तुम्हारे वन गॉड की धज्जियां उड़ा दूंगा और बाइबल से ही बताऊंगा कि तुम कितने बड़े झूठे निकले या निकलोगे। नहीं देते ये लोग, तो मेरे पास क्या बचा फिर, सोशल प्लेटफॉर्म। तो जब तुमको नहीं सुनना है तो चुप रहो ना। एक होता है कि भाई तुमको नहीं सुनना है, चुप रहो। फिर बोलते का शेखर डेविड को मिर्ची लगी कि डैनियल राज इतना फॉर्म में कैसे, मैं उसको छेड़ूंगा, डिबेट का चैलेंज दिया, आया क्यों नहीं? आप लोग को पता है ना, मैं नहीं गया उसके पास। डिबेट का कॉल मेरी तरफ से कभी किसी को नहीं जाएगा, और ना ही मैंने अभी तक किया है। जितने करते थे फिर मैं आया, बोला अब आओ, याद है कि नहीं, 3 साल पहले मैं लेके बैठा था ना, एक भी नहीं आया। अब वापस जब आते हैं मैं बोलता आओ, तो आते नहीं है, और फिर बहाना बनाते कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं है। पहला जो कमिटमेंट किया वो तो आओ। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप पवित्र आत्मा के प्रोसिक्यूटर हैं? अगर प्रोसिक्यूटर नहीं होना तो चुपचाप बैठोगे घर में, लेकिन अगर प्रोसिक्यूटर हो पवित्र आत्मा के, यू विल स्पीक। और पवित्र आत्मा बेचैन करते रहेगा, बेचैन करते रहेगा, ऐसा ऐसा करते रहेगा, क्या कर रहा है क्या कर रहा है। आज रात को आपको नींद ना आए, मसीह मंथन बैठक को नींद ना आए, घरी शिक्षा वालों को नींद ना आए, मेरे जितने फॉलोवर्स हैं उनको नींद ना आए, मतलब फेसबुक और यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको नींद ना आए, मसीह जनता को नींद ना आए कि खरी शिक्षा खतरे में है। अगर अब चुप नहीं, अगर अभी नहीं बोले और चुप रहे, मात्र 5 साल के अंदर पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये जिब्रिश वाले घुस जाएंगे, ये दशमांश वाले घुस जाएंगे, और बेचारे भोले वाले लोग का खूब पैसा पॉकेट में डाल लेंगे। और अगर इस वीडियो को देखकर अभी अगर कोई सुन रहा है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है माइकल साइकिल जैसा, आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आओ बात करो, तथ्य पे बात करो, पीठ पीछे कुत्ते की तरह नहीं भौंकना है, ऐसा है वैसा है, तथ्य पे बात करो, सबूत पे बात करो, लॉजिकली बात करो। चलिए दोस्तों, यहां पे समाप्त करते हैं और आप जा सकते हो, आपको पता है क्या करना है। ठीक है रिक, मैं करता हूं, मैं करता हूं। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ओके? ऐसे नहीं इनको बोल रहा, ऐसा आप भी करो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कल वापस लाइव आऊं रात को 8 बजे, ऐसा भी हो सकता है शायद मैं परसों आ जाऊं, क्योंकि अभी मुहिम स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करना है मसीह की देह को, और मैं तो चुप नहीं बैठूंगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस।